कहा जाता है कि जब तक किसी इंसान के सामने ऑप्शंस ना रख दिए जाए ना, तब तक इंसान की असलियत सामने नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि एक लड़का और एक लड़की हैं, दोनों को शादी करनी है। दोनों को ही एक लड़का और एक लड़की की फ़ोटो दी जाती है, जो कि लड़का बहुत ही हैंडसम है और लड़की बहुत ही खूबसूरत है। तो ये दोनों फोटो देखेंगे और डिसाइड करेंगे, यू नो व्हाट, ये तो खूबसूरत है, अच्छा है, ठीक है, जम रहा है, चलो शादी कर लेते हैं। अब इस सिनारियो को थोड़ा ट्विस्ट कर देते हैं। अब एक ही जगह पे हम लड़के को दो खूबसूरत लड़कियों का फोटो दिखाते हैं और लड़की को दो हैंडसम लड़कों का फोटो दिखाते हैं। अब ये दोनों कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई किससे शादी करें। अब यहाँ पर दोनों ही एक डिसाइडिंग फैक्टर ऐड करेंगे, जिसकी वजह से वो डिसाइड करेंगे कि वो दोनों में से किसे डिसाइड करें। अब ये डिसाइडिंग फैक्टर कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, लड़की सोच सकती है कि यू नो व्हाट, लड़का कितना कमा रहा है, या लड़का ये सोच सकता है कि शायद लड़की कितना कमा रही है, या फिर लड़की क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या झगड़ा करेगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये लोग अपना डिसाइडिंग फैक्टर ऐड करेंगे और फाइनली डिसाइड करेंगे कि किससे शादी करनी है। अब चलिए इस सिनारियो को थोड़ा और ट्विस्ट कर देते हैं, जहां पर ये अभी भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि भाई किससे शादी करें, क्योंकि दोनों ही सारे कंडीशंस पर सही उतर रहे हैं। तो अब इसे वो और एक स्टेप आगे लेके जाएंगे और देखेंगे कि क्या ये एक दूसरे के फैमिली के साथ में खुश रहेंगे, क्या फाइनेंशियली खुश रहेंगे, इमोशनली खुश रहेंगे, क्या इन्हें हर एक चीज की आजादी मिलेगी। अब यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल शादी का दिया है, बट ये सिनारियो हर एक चीज पर एप्लीकेबल है और इस चीज को हम ग्रीड कहते हैं। और इसी ग्रीड की वजह से एक वॉर हुई थी जिसके ऊपर ये मूवी बेस्ड है। हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजन सिंह, आप देख रहे हैं फिट फ्लिक्स। और दोस्तों, ये मूवी और ढेर सारे मस्ट वॉच मूवीज और सीरीज सिर्फ नेटफ्लिक्स पर ही अवेलेबल है। मगर अनफॉर्चुनेटली नेटफ्लिक्स के अल्ट्रा HD अकाउंट आते हैं 800 रुपये में, वो भी सिर्फ एक महीने के लिए। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अब आप पा सकते हैं नेटफ्लिक्स के अल्ट्रा HD अकाउंट सिर्फ 250 रुपये में, वो भी पूरे महीने के लिए। कैसे, ये जानने के लिए या तो यहाँ पर क्लिक करके हमारे डिटेल्ड वीडियो को देखिए, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर तुरंत कॉन्टैक्ट कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए फिटफ्लिक्स को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट मूवी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। द सीज ऑफ जाडोविल ये रिलीज हुई नेटफ्लिक्स पर अक्टूबर 2016 में, और ये अभी के लिए भी सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही अवेलेबल है। स्टोरी हमें लेके जाती है 1961 में, जहां पर यूनाइटेड नेशंस ने अपनी पूरी कोशिश की थी कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में वर्ल्ड वॉर 3 न हो। और इसी के चलते दुनिया भर में चल रहे जितने भी लफड़े झगड़े हो रहे थे कंट्रीज के बीच में, उसमें UN घुस जाता था ताकि ये इंश्योर कर सके कि जंग ना हो जाए और पीसफुली एक सोल्यूशन निकले। इसी के चलते 1961 में यूनाइटेड नेशंस ने अपने पीस मेकर्स आर्मी, जो कि आयरिश सोल्जर्स थे, उन्हें कॉन्गो में स्थित कटांगा में भेजा, जो कि अफ्रीका में है, ताकि वहां पर तख्ता पलट करने वाले मॉस शोम्बे के डिक्टेटरशिप को खत्म किया जा सके। अब आप कहेंगे कि भाई यूनाइटेड नेशंस तो जंग नहीं करता, तो यहाँ पर वॉर कैसे हो गई? वो इसीलिए कि कटांगा बहुत सारे रिच मिनरल्स का एक खजाना था। फॉर एग्जाम्पल, कॉपर हो गया, यूरेनियम हो गया, एंड ऑफ कोर्स डायमंड्स। अब ऊपर से भले ही आपको ये मूवी वॉर मूवी लगे, बट एक्चुअल में मूवी में दिखाए गए सारे इंसिडेंट्स पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे। वो इसीलिए क्योंकि मॉइस शोम्बे कटांगा से निकल रहे सारे यूरेनियम, कॉपर एक्सेट्रा को USSR को दे रहे थे। और ये चीज USA को ऑफ कोर्स पसंद नहीं थी, क्योंकि USSR स्ट्रांग होते जा रहा था। और इसीलिए क्योंकि USA भी यूनाइटेड नेशंस का एक हिस्सा थे, उन्होंने UN पे प्रेशर डाला ताकि वो इस सिचुएशन को कंट्रोल करें। सो इनडायरेक्टली से USA और USSR इसमें इन्वॉल्व थे, क्योंकि दोनों ही सामने आके न तो एक दूसरे का अपोज कर रहे थे, और न ही दोनों सामने कभी भी आकर बोलते हैं कि हम फलाना ढिमकाना जगह पे फलाना ढिमकाना हरकतें कर रहे हैं। बट इसमें बीच में फंस गए आयरिश सोल्जर्स, जिनके ऊपर शोम्बे ने हमला करवा दिया ताकि वो इनडायरेक्टली UN को सबक सिखा सके और मैसेज दे सके कि कटांगा उनका राज्य है और वहां पर सिर्फ उनका राज चलेगा, और वही डिसाइड करेंगे कि वहां से निकल रहे मिनरल्स पर किसका हक है। सो ये मूवी पॉलिटिकल एज वेल एज वॉर एंगल दोनों ही कवर करता है। और जैसा कि मैंने कहा कि जब इंसान के सामने दो ऑप्शंस रख दिए जाते हैं ना, तब उसकी असलियत के बारे में पता चलता है। और यही चीज़ कुछ हम इस मूवी में देखते हैं, जहां पर यूनाइटेड नेशन के सामने जब ऐसे दो ऑप्शंस आ जाते हैं ना, जहां पर उन्हें डिसाइड करना है कि XYZ चीज़ या XYZ चीज़, यानी कि या तो वो ये डिसाइड करे कि उनकी इमेज दागदार हो जाए, या फिर वो किसी और की इमेज दागदार कर दे। क्या करते हैं वो, इसे जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। ये बेहतरीन एक्शन पैक पॉलिटिकली मोटिवेटेड मूवी जिसका नाम है द सीज ऑफ जाडोविल। Of every ocean star. I don't give a damn about the larger things. They're coming! Get out of there!
फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ये मूवी वॉर पर बेस्ड है, नहीं वर्ल्ड वॉर 1 या वर्ल्ड वॉर 2 पर बेस्ड नहीं है। वर्ल्ड वॉर 2 के होने के बाद में जो यूएसए और यूएसएसआर के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था, जहां पर नॉलेज के लिए लड़ाई हो रही थी, उस पर बेस्ड है। जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ तो दो सुपर पावर्स एमर्ज हुए, यूएसए और यूएसएसआर, और ये दोनों ट्रैक डाउन रखना चाहते थे कि कोई दूसरा पहले से आगे न निकल जाए। और इसीलिए दुनिया भर में हो रहे जितने भी लफड़े होते थे, इतिहास निकाल के देख लीजिए कि यूएसए और यूएसएसआर उसका हिस्सा तो जरूर थे। यानी कि अगर यूएसए को पता चलता कि कहीं पर लफड़ा हो रहा है जहां पे यूएसएसआर इन्वॉल्व है और वो मदद कर रहा है, तो यूएसए भी पहुंच जाता था, और वाइस वर्सा। यानी कि अगर यूएसएसआर को पता चलता कि कहीं पर लफड़ा हो रहा है और यूएसए इन्वॉल्व है, तो यूएसएसआर भी वहां पर पहुंच जाता। अब इसके रीजन में हम एग्जांपल भी ले सकते हैं कोरिया का, जहां पर नॉर्थ कोरिया को यूएसएसआर ने सपोर्ट किया था और साउथ कोरिया को यूएसए ने सपोर्ट किया था, और हम सब जानते हैं कि कोरिया में कितना बड़ा सिविल वॉर हुआ था। बहरहाल मूवी सच्ची घटना पर बेस्ड है और उन 150 सोल्जर्स पर फोकस करती है जो कि बिना कुछ खाए पिए ऑलमोस्ट 7 दिनों तक लड़ते रहे। और वो भी क्यों? जब इसकी असलियत के बारे में मूवी आपको बताएगी आप हंसेंगे, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि इस मूवी में जिस जंग में आयरिश सोल्जर घुसे, उस जंग से उनका कोई लेना देना था ही नहीं। मतलब दो सुपर पावर्स के दुश्मनी के बीच में ये आयरिश सोल्जर्स बलि का बकरा बन गए। मूवी को रिची स्मिथ ने डायरेक्ट किया है, जिनकी एज अ डायरेक्टर ये पहली मूवी थी, और इतनी बेहतरीन एक्शन पैक्ड वॉर मूवी बनाई है इन्होंने, प्लस उसमें बहुत ही अच्छी पॉलिटिकली मोटिवेटेड एजेंडा जो इतनी अच्छे तरीके से हमें समझाया है कि हम कहीं पर भी कंफ्यूज नहीं होते। क्योंकि ज्यादातर पॉलिटिकल मूवीज में हम देखते हैं कि उनकी स्टोरी समझने में हमें इशू आती है, और वहीं पर दूसरी ओर अगर हम देखें तो एक्शन पैक्ड मूवीज का, ज्यादातर वॉर मूवीज का एक प्रॉब्लम ये होता है कि हमें समझ में नहीं आता कि इसमें दुश्मन कौन है, एनिमी कौन है, और साथ ही दोस्त कौन है। मतलब बस जंग होती रहती है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई ये किसको मार रहा है, ये एनिमी है या एनिमी नहीं है। ये सारी कंफ्यूजन इस मूवी में नहीं थी। ये मूवी बेहतरीन इसलिए नहीं है क्योंकि एक वॉर मूवी है, ये इसलिए बेहतरीन है क्योंकि इसमें पॉलिटिकल मोटिवेटेड सारी चीज़ें बखूबी हमें समझाई गई है, हमें समझ में आती भी है। प्लस इसे कम से कम समय में पॉलिटिकली मोटिवेटेड एजेंडा वॉर मूवी बनाई गई है, एज वेल एज हमें समझाया गया है शॉर्ट टाइम में कि एक्चुअल में 1961 में जो सारे इंसिडेंट्स हुए वो क्यों हुए, और उनका एक्चुअल में मेन रीजन क्या था, किसकी वजह से वो वॉर हुई। सो दोस्तों, अगर आप एक वॉर मूवी देखना चाहते हैं, अगर आप एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड मूवी देखना चाहते हैं, और अगर आप एक फास्ट पेस्ड मूवी देखना चाहते हैं कम से कम टाइम में, बेहतरीन मूवी देखना चाहते हैं, तो ये मूवी आपके लिए है। और इसीलिए इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं इस मूवी को रेट करूंगा 7.5 आउट ऑफ 10। दोस्तों कहीं मत जाइए क्योंकि वक्त आ गया है नेटफ्लिक्स के गिव अवे के क्वेश्चन का। क्वेश्चन पूछने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पिछले वीडियो के जितने भी नेटफ्लिक्स के गिव अवेज के विनर हैं, वो या तो हमारे ऑफिशियल यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट पर या फिर हमारे ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पर ही अनाउंस किए जाएंगे, और ये रैंडमली अनाउंस किए जाएंगे, कभी भी अनाउंस किए जाएंगे, और विनर को हमसे 24 घंटे के अंदर ही कॉन्टैक्ट करना है अनाउंसमेंट के बाद में, वरना उनका गिव अवे नल एंड वॉइड हो सकता है। सो इस वीडियो का सवाल ये है कि आपको ये बताना है कि जिस मूवी को मैंने अभी रिव्यू किया, वो मूवी के इंसिडेंट किस ईयर में बेस्ड है, किस ईयर में हुए थे ये सारे इंसिडेंट्स। आपको वो ईयर कमेंट में मेंशन करना है, उसके आगे मूवी का नाम मेंशन करना है, और उसके आगे लगा देना है वर्ड फिटफ्लिक्स बिना कोई हैशटैग यूज किए। कॉन्टेस्ट के रूल्स बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, हो सके तो बेल आइकन भी दबा दीजिए। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये मूवी रिव्यू पसंद आया होगा, और उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे सारे मूवी और सीरीज रिव्यूज भी पसंद आते हैं, प्लस आपको हमारे ये नेटफ्लिक्स के गिव अवेज भी पसंद आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो प्लीज हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि हम ऐसे ही और मूवी सीरीज रिव्यूज एज वेल एज नेटफ्लिक्स के गिव अवेज आप तक लाते रहें। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ।